आप इन्हें सड़क सुरक्षा के 4 स्तंभ कह सकते हैं। 4 स्तंभ। तो पहला स्तंभ है परवाह। जब हम दूसरों की परवाह करते हैं तो वही परवाह हमें भी मिलती है। दूसरों की जान की कीमत समझना, यही है असली परवाह। यह है पहला कदम, परवाह करना। और जब हम परवाह करेंगे तो हम दूसरे स्तंभ तक पहुंचेंगे, जो कि है पहल। देखिए, सड़क सुरक्षा की हमारी ये यात्रा शुरू होती है व्यक्तिगत पहल से। हमें खुद से ये वादा करना होगा कि हम सुरक्षित गाड़ी चलाएंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, लेन डिसिप्लिन बनाए रखेंगे और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गाड़ी चलाएंगे। जब हम ये सारे काम करने लगेंगे तो हम पहुंचेंगे अपनी इस यात्रा के तीसरे पड़ाव पर, जो है प्रयास। देखिए, दुनिया के दूसरे कामों की तरह सड़क सुरक्षा के ये बेहद महत्वपूर्ण काम भी हम अकेले नहीं कर सकते। जरूरत है एक साथ मिलकर, एक साझा प्रयास की। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी सड़कें सुरक्षित रहें और हमारा हर कदम बदलाव की ओर अग्रसर हो। जब हम ऐसा करेंगे तो एक साथ मिलकर हम पहुंचेंगे सड़क सुरक्षा अभियान के चौथे स्तंभ तक, जो है परिवर्तन। हमारी पहल, साथ मिलकर किए गए हमारे प्रयास और एक दूसरे के लिए परवाह जो परिणाम दिखाएंगे, वो परिवर्तन ही सड़क सुरक्षा का हमारा चौथा स्तंभ है। देखिए, सड़क सुरक्षा अभियान 2025 ये सिर्फ एक पहल नहीं है। ये हमारे बच्चों, परिवारों और आने वाली पीढ़ियों के पुनर्जागरण का वो प्रयास है जिसमें हर भारतीय को भाग लेना आवश्यक हो जाता है। तो आइए इस सफर को हम सब मिलकर के तय करें और एक सुरक्षित और खुशहाल भारत की दिशा में कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। Thank you, Amit ji, for those wonderful and inspiring and mesmerizing words. अगर आपकी अनुमति हो तो मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगा। आप बड़े हैं सर, और सौभाग्य है मेरा कि आई एम गेटिंग द चांस टू ईयर आफ्टर ईयर co-anchor with the one and only Padma Vibhushan Shri Amitabh Bachchan. May we have a big round of applause for him, please. बहुत बहुत धन्यवाद। Namaste. Welcome to Sadak Suraksha Abhiyan 2025. My name is Anand Narsimhan, and Amit ji, thank you very, very much. ये मेरा सौभाग्य है, really an honor, one of the greatest honors for me, and perhaps the biggest one on my bucket list that I get to co-anchor with you, and that too a campaign which is close to us, and it is very, very necessary. Sincerely grateful to you, and with your permission, Amit ji, before we go any further, if you could take a quick look at season 1 and season 2. So here's a quick recap. जैसे इंडिया डेवलप होता जा रहा है, वैसे ही रोड्स पर गाड़ियां बढ़ती जा रही है। ऐसे सिचुएशन में रोड सेफ्टी को बूस्ट देने के लिए शुरू हुआ एक पब्लिक सर्विस अवेयरनेस इनिशिएटिव, सड़क सुरक्षा अभियान। सड़क सुरक्षा की इस मुहिम का मकसद सिर्फ जीवन बचाना ही नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का ढंग सिखाना भी है। इस कैंपेन ने लोगों में सिंपल बिहेवियर शिफ्ट्स एनकरेज किया, जैसे कार में सीट बेल्ट लगाना, बाइक पर हेलमेट पहनना। समाज के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, सबने मिलकर ये मानस बदलने का प्रयास किया, तो ये कठिन है पर असंभव नहीं है, और ये बदलेगा। इन मैसेजेस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी सामने आए। It's not only about the drivers, it's also about the people who cross the road. Don't break the law. Follow the law and your life will be saved. प्रसून जोशी और शंकर महादेवन के साथ मिलकर एक कैची एंथम भी बनाया गया। And then these messages were taken far and wide. आप ट्रैफिक नियमों का पालन करके अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ऐसा ही ट्रैफिक नियमों का पालन करिएगा जी। जी सर। न्यूज नेटवर्क के स्टूडियो से लेकर कॉलेजेस तक, स्कूल से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिसेस तक, True heroism
is when you are responsible and behave in a manner in which your heroism does not affect or harm other people. क्योंकि रोड सेफ्टी isn't just about following the laws. ये रूल्स लाइव्स सेव करते हैं. It's about ensuring कि हमारी सड़कें और देश सेफ रहे. जीवन है अनमोल, ये कभी ना भुलाएंगे. सड़क सुरक्षा अभियान को हम अवश्य सफल बनाएंगे. परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे. अमित जी, सबसे पहले तो जब आप किसी अभियान के साथ जुड़ते हैं, एक मुहिम के साथ जुड़ते हैं, तो उसमें अपना वजन आ जाता है. लोग देखते हैं कि अमिताभ बच्चन जी अगर कह रहे हैं तो बात सीरियस है. तो सड़क सुरक्षा अभियान से आप क्यों जुड़े? जब इस बात को पहले हमें बताई गई थी तो जो कुछ हम प्रतिदिन सड़क पर देखते हैं और सड़कों पर देखते आए हैं, किस तरह से लोग, उनका स्वभाव, किस तरह से वो गाड़ी चला रहे हैं, क्या हो रहा है, और जो भी आंकड़े अभी हमने उनका बयान किया है, वो सुनकर के बहुत हैरान हुआ मैं. है तो ये सत्य. अब इस दायरे में रह करके इन आंकड़ों को कैसे कम किया जाए, वो जब सोच हमारे सामने प्रस्तुत की गई मंत्रालय की तरफ से और गडकरी जी की तरफ से, तो मुझे लगा कि मैं इसमें अवश्य जितना भी हो सकेगा योगदान करना चाहूँगा. ये न केवल समाज के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, पर आपके लिए और हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा. जी. देखिए, जैसे जैसे देश में प्रगति होती जाती है, वैसे वैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती जाती हैं जिससे हमको बहुत जल्दी अवगत होना पड़ता है. और सड़कें बन जाती हैं, गाड़ी चलती है उनके ऊपर, कैसे चलाया जाए, कैसे नियमों का पालन किया जाए, ये सब सिखाना बहुत आवश्यक हो गया. देखिए, देश जब अपनी गुलामी से इतने सालों के बाद निकलता है और बाकी देशों के साथ उसको मुकाबला करना होता है, तो वो कहते हैं ना, क्वांटम लीप करना पड़ता है. जी. और क्वांटम लीप में हमेशा ये होता है कि लोग समझते हैं कि बहुत जल्दबाजी हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो आगे कैसे पहुंचेंगे और बाकी देशों के मुकाबले में हम कैसे पहुंचेंगे. जी. हमें क्वांटम लीप करना होगा. हो सकता है थोड़ी सी देर हो, थोड़ा सा विलंब हो, लेकिन पहुंचना हमें वही है. इसीलिए मुझे लगा कि अगर हम शुरुआत से ऐसी एक अभियान के साथ जुड़ेंगे तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे. जैसे कि हमने कहा, ये तीसरा वर्ष है सड़क सुरक्षा अभियान का. तो पहले 2 वर्षों में जब आप हमारे साथ जुड़े और जिस तरह से आप प्रोग्रेशन देख रहे हैं, उस पर आपके विचार जानना चाहूँगा. देखिए, एक तो रिसर्च बता रहा है कि आंकड़े जो हैं वो कई एक जगह बढ़ गए हैं, उनको हमें कम करना है. और यहाँ बैठ करके केवल एक अभियान के बारे में बात करना ही नहीं है. मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रत्येक भारतवासी जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको स्वयं जा करके उसका पालन करना होगा. तो कई बार मैं भी अपने सड़क पे चलाता रहता हूँ, लोगों को बोलता हूँ, अरे भैया गलत जा रहे हो, ये लाल बत्ती लगी है, काहे तोड़ रहे हो. मोटरसाइकिल पे बैठे हैं तो वो बच्चे को आगे बैठा देते हैं. रोक करके मैं कहता हूँ उनसे, और वो सुनते हैं. फिर नहीं सर ठीक है, पीछे बैठाएंगे उनको. बहुत सी ये छोटी छोटी चीज़ें जो इनको पता नहीं होती हैं. आमतौर पर गाड़ी में जा रहे हैं, छोटा बच्चा है, उसको अपने साथ बगल में बैठाया हुआ है. ठीक है, आपने पेटी वेटी बांधी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट जो है, दुर्भाग्यवश अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस बच्चे को चोट लगेगी, और ये मानने के लिए तैयार नहीं है. अलग जगह बनी हुई है पीछे, बच्चे के लिए कुर्सियां तैयार हैं, आजकल बेल्ट बन गई उनके लिए, उनको वहाँ बैठाइए. तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जब हम रास्ते पे देखते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे देशवासी हैं, जब भी सड़क पर जाएं और कहीं देखें कि गलत काम हो रहा है, रुक करके प्यार से उनको समझा दें और फिर आगे बढ़ें. तो आप ये प्यार की भाषा में विश्वास रखते हैं फटकार से ज़्यादा, कि जैसे आपने कहा कि चालान से नहीं, अपने खुद की परवाह से, यानी केयर या एम्पैथी? वो तो कानून की बात हो गई. जी. अगर आप कानून को तोड़ेंगे तो कानून जो है वो अपना कानून जो है उसको अग्रसर करेगा. वो ठीक है. आजकल तो आप अगर रेड लाइट के ऊपर आप लाइन से आगे निकल गए हैं तो वो सीसीटीवी कैमरा के द्वारा पुलिस पकड़ लेती है आपको. उसी वक्त वहीं पर मैंने देखा है, यहाँ मुंबई में मैं देखने गया था, वो जगह जहाँ पर ये पूरा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, बहुत बड़ा एक पर्दा लगा हुआ है और प्रत्येक जगह की जितनी कैमराज हैं, लाइट्स हैं, सड़कें हैं, सब पे ऊपर लगा हुआ है.
जरा से भी आपने गलती की वो देख करके फट करके चालान मार देते हैं, आप वहीं खड़े खड़े आपको मिल जाएगा हाथ में। हाँ। तो ये सारी चीजें वो जो इंसान जो फटफटिया चला रहा है या गाड़ी चला रहा है वो समझ जाता है यार अब मुझे लोग देख सकते हैं, खासतौर से वो जो कानून का पालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनसे थोड़ा सा डर के रहना पड़ेगा। डर एक अजब शब्द है, लेकिन कहीं कहीं डर जो है ना वो आपको एक संयम सिखाता है। जब आप थोड़ा सा डरेंगे कि अरे यार ये काम नहीं कर सकते, इसमें गलत हो रहा है और इसमें आपको थोड़ा सा संकट भी होगा, चालान वालान आ जाएगा, पैसा भर्ती करना पड़ेगा इत्यादि, तो थोड़ा सा समझ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत डर भी हो, लेकिन हाँ प्यार से समझाना भी चाहिए। प्यार से समझाना। बात परवाह की कर रहे हैं तो राइट नाउ इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं अमित जी विद समवन हु इज एट द हार्ट एंड सोल of this Sadak Suraksha Abhiyan, someone very, very special. Friends, we are 1.457 billion Bharatiya to be precise, and growing. Bharatiya who have a billion needs, requirements, dreams, aspirations. How can we fulfill them all? How can we truly become a Viksit Bharat? मित्रों, काम कठिन है, लेकिन कोशिश जारी है और वो भी पूरे जोर से। लेकिन इसके लिए अटल आत्मविश्वास वाले नेताओं की भी आवश्यकता है। ऐसे नेता जो न केवल दूरदर्शी हों बल्कि अपने साथ काम करने वाले लाखों लोगों का मार्गदर्शन और नेतृत्व करने की क्षमता भी रखते हो। भारत की सेवा करना दुनिया की करीब 20% मानवता की सेवा करने जैसा है। तो आज हमारे लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है कि हमारे साथ एक ऐसे ही नेता मौजूद हैं। Ladies and gentlemen, let us please welcome thinker, neta, doer, a man of wisdom and affirmative action, Union Minister for the Ministry of Road Transport and Highways, Honorable Shri Nitin Gadkari ji. आइए सर। आइए सर। प्रणाम सर, प्रणाम। आइए बैठिए। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दिल से इस अभियान से जुड़े हैं और आप जैसे दो शख्स जब पब्लिक लाइफ के इतने बड़ी हस्तियां इस ऐसे कॉज पर आती हैं तो जनता भी देखती है कि देयर इज अ रीजन व्हाई। जैसे आप ऊपर आ रहे थे मंच पर, आपने कहा मेरा भी पैर 4 जगह टूटा है, तो वहीं से शुरू करते हैं कि ये सड़क सुरक्षा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लाइफ एक सेकंड में बदल सकती है। आप 2 साल शायद आउट ऑफ एक्शन थे इसकी वजह से। देखिए, आपकी थीम बहुत अच्छी है, परवाह करेंगे खुद की और दूसरों की। मेरा एक्सीडेंट जब हुआ तो रेड लाइट कार में महाराष्ट्र में लीडर ऑपोजिशन था, पुलिस बंदोबस्त में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मेरे ड्राइवर जो पुलिस वाला था उसको कैटरैक्ट था और सामने एक ट्रक खड़ी थी और वो गाड़ी ने डैश मार दी और वो टायर रखते हैं नीचे, उसके कारण हम बच गए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे अब ये अनुभव के बाद एक ही बात जो अमिताभ जी कहते थे कि हम अपनी भी परवाह करेंगे और दूसरी की भी परवाह करेंगे। बहुत सी बातें सरकार के हाथ में नहीं है और ह्यूमन बिहेवियर जो है कि जैसे कहा कि रेड सिग्नल होगा तो मैं रुक जाऊंगा, लेन डिसिप्लिन का पालन करूंगा, हेलमेट पहनूंगा। केवल हेलमेट न पहनने से 30,000 मौतें हुई है। स्कूल के सामने एग्जिट और एंट्री में अगर ठीक डिजाइन किया गया तो 10,000 बच्चों की मौतें टाली जा सकती है। लेन डिसिप्लिन जो है उसके कारण प्रॉब्लम आए। अगर हम लोग ओवर स्पीड से किसी को और आगे चले जाएंगे तो उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं रोड इंजीनियरिंग के समस्या है और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि नेशनल हाईवे में एक्सीडेंट होते हैं और रोड डिजाइनिंग गलत है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट के रोड्स है, कॉर्पोरेशन के रोड्स है, सब अगर हम परफेक्ट करेंगे तो रोड इंजीनियरिंग के कारण हादसे नहीं होंगे। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में लगभग अभी हमने भारत एनकैप स्टार रेटिंग लाया है। अब तो ई रिक्शा का भी स्टार रेटिंग कर रहे हैं ताकि क्वालिटी अच्छी रहे, किसी की जान न जाए। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली लोगों का ह्यूमन बिहेवियर बदलना, और जैसे अमिताभ जी जैसे लोग, आप जैसी मीडिया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, एनजीओ, ये अगर लोगों को ये बताएंगे। देखो, इसमें एक ये भी एंगल लोग कहते हैं कि 3% जीडीपी का नुकसान है।
यानी देश का एक्सीडेंट के कारण। पर मैं ये मानता हूं कि पैसे से जीवन महत्वपूर्ण है। पैसा एक बार गया फिर से मिला लेंगे, पर लाइफ चला गया तो वापस नहीं आ सकता। तो ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसको बचाएं, और इसलिए मैं संवेदनशीलता के साथ इसके साथ जुड़ा हूं। पर मालूम नहीं क्या है, पर अभी हम मृत्यु की संख्या वर्ल्ड में 13 लाख लोग मृत्यु होती है उनकी एक्सीडेंट में, और उसमें से हिंदुस्तान में 1 लाख अभी 80,000 तक पहुंचा है। और पहला आंकड़ा जब मंत्री था मैं तो उससे बढ़ती जा रहा है। शायद और प्रयास करने की आवश्यकता है, कुछ कमियां होगी तो लोगों का और सहयोग से ये जान बचाने का कार्य हम करेंगे। कुछ देश ऐसे कि वहाँ 0 हो गया, स्वीडन में। हाँ। और हम लोग जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो कोई गौरव से कहता है ना कि हमारे देश में ये है, हमारे देश में है, तो हमको नीचे देखना पड़ता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, तो हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा लोग कहाँ मरते हैं, हिंदुस्तान में। 18 से 34 वयोगट के 66.44% लोग मरते हैं। अब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यंग लड़के मर जाते, कोई डॉक्टर इंजीनियर है, तो ये तो लोगों को ही बताना पड़ेगा। जब आप ये आंकड़े गिना रहे थे अमित जी, तो आपको नहीं लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? सड़कें, वी आर मेकिंग मोर रोड्स, वी आर मेकिंग बेटर रोड्स। जी, जैसे कि अभी माननीय गडकरी जी कह रहे थे कि दूसरों की परवाह करना कहीं ना कहीं अपनी परवाह करना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सोच है। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं तो हम सिर्फ अपना ही सोच रहे होते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे की भी सोचेंगे, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, और अपने जो साथ में हमारे बच्चे जो हैं गाड़ी वाड़ी चलाते हैं उनको कहता है अपने बारे में ही मत सोचो, अरे देखो वो तो इधर से आ गया जो सडनली। मैंने कहा उसका भी आपको पहले से एक दिमाग में रखना चाहिए, यार हो सकता है यहाँ से कोई गलत रास्ते पे आ जाए, हो सकता है ये गलत गाड़ी चला रहा हो, ठीक है उसको बताना है। लेकिन अगर आपके मन में ये धारणा रहेगी ना कि ये झाड़ी कूद करके कोई भी आ जाएगा उधर से, थोड़े से चौकन्ने रहेंगे आप, तो आपको थोड़ा सा अपनी भी नहीं उसकी भी परवाह हो। ये थोड़ा कठिन काम है, मैं ऐसा मानता हूँ। और धीरे धीरे इसकी शिक्षा जो है ना, वो बच्चों को जब वो स्कूल में होते हैं तब से सिखानी पड़ेगी। हाउ टू थिंक फॉर समबडी एल्सेस फीलिंग्स, दूसरों के बारे में कैसे सोचना। एक सांकड़ी गली है, आप जा रहे हैं इधर, उनके पीछे कितना ट्रैफिक रुक गया इसकी वजह से, उसका ध्यान नहीं है उनको, नहीं उसको यही पड़ी है मुझे पहले जाना है। अगर मैं उनकी परवाह करता हूं तो भैया मैं खिसक जाऊंगा दाएं तरफ बाएं तरफ, आप निकल जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरा ट्रैफिक निकल जाएगा, 1-2 मिनट जाएगा ना, फिर आप सब सीधे होकर के चले जाइए, क्या जाता है आपका। ऐसा लगता है कि वो उनका अभिमान जो है ना वो कहीं चोट खा रहा है, मुझे पीछे हटना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ये सही है। हाँ जी प्लीज। नहीं यही मैं सोच रहा था कि वो लोग अपना ईगो समझ करके कहते हैं ना उसको हटना पड़ेगा, मैं क्यों हटूं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप हट जाएंगे तो पूरा ट्रैफिक खुल जाएगा, ठीक है 1 मिनट आप रुक गए तो क्या हुआ आपका। तो ये ईगो है सर, अभिमान है, या फिर अशिक्षा है या अज्ञान है? देखिए अमिताभ जी जो बात कह रहे थे वो 99 नहीं 101% करेक्ट। अहंकार, उन्माद, एरोगेंस, और दूसरी बात कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। हमारी नागरिकता में, संविधान में लिखा है अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां, कि हमारे को अधिकार है, और हमारे अधिकार की मर्यादा वहां खत्म होती है जब हम दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बिहेवियर और ये 70% ऑफ द प्रॉब्लम जो है, अलग अलग कारण है, हमारे दोष होंगे, कुछ और कुछ बहुत कुछ होंगे, पर 70% ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन भी बिल्कुल। अभी गाड़ी चलाना है, अभी मैं वर्ली सी फेस में रहता था, मुंबई अभी नहीं रहता हूँ, रात को 10 बजे वो समुद्र पे बैठते थे हम लोग, तो ऐसी मोटरसाइकिल चलाते थे तो मैं, मेरे हाथ में ऐसा, मैं डर जाता था नेचुरल, मुझे लगता था इसका क्या होगा। जब मुझे ये लग रहा था फियर, उसको नहीं लगता है, और इसी में कोई बेचारा एक्सीडेंट होता है, मर जाता है। तो कहीं ना कहीं माता पिता के बारे में हमने कानून में सुधार किया
कि माइनर लड़का अगर एक्सीडेंट करता है तो अब एफआईआर उसके माता पिता के खिलाफ दर्ज होता है, ताकि उनकी जिम्मेदारी है कि बेटा ऐसा ना करे। स्कूल में टीचर्स हमारे बच्चों को ऐसा पता है कि ये नहीं करना आपको। और ये जो अमिताभ जी कह रहे थे कि जो बन चुके हैं उनको बदलना थोड़ा कठिन होता है जी, पर जो बच्चे 5वीं से 10वीं तक, इनको अगर ये कार्यक्रमों के द्वारा, टीचर्स के कारण, माता पिताओं के आग्रह के कारण, और ये बच्चा जब तैयार होगा और ये बैठेगा और पिताजी ने अगर बेल्ट नहीं लगाएगा तो बोलेगा डैडी पहले बेल्ट लगाओ, हाँ। वो भी बोलने लगेगा तो नेचुरली इम्पैक्ट होगा। और ये कहीं ना कहीं मैं भारत का नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते मुझे सब अधिकार है, और अधिकार के साथ मेरी जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है जी। रोड सेफ्टी के बारे में ये बातें हैं, इसका मैं जीवन में पालन करूंगा। क्या फर्क पड़ता है, जैसे अमिताभ जी ने बताया कि ट्रैफिक जाम में हम रुक जाए, जय भी तुम जाओ आगे, तुम भले अच्छा बिहेव नहीं करते होंगे पर मैं अच्छा व्यवहार करूंगा। हाँ। यानी लोग मेरे से बुरा व्यवहार करे तो चलेगा पर मैं अच्छा करूंगा, ये अगर बात सबने तय कर दी तो मुझे लगता है उससे बहुत सी समस्या। ये ईगो से एम्पैथी एंड केयर, परवाह तक का ये जो रास्ता है थोड़ा सा बड़ा है। सोशियोलॉजिकली एक चेंज की आवश्यकता है मानसिकता में। तो एज वी डाइव डीपर इनटू द डिटेल्स एंड टॉक मोर, एक काम करते हैं, शुभारंभ भी करते हैं इस इनिशिएटिव का ऑन एन इंस्पिरेशनल म्यूजिकल नोट। जब गीत होता है और वो अगर आपके जहन में बैठ जाता है तो फिर धीरे धीरे वो इट हेल्प्स यू परहैप्स इम्बाइब एंड ऑल्सो समवेयर एनग्रेव इट इनटू योर सिस्टम। ये गीत लिखा प्रसून जोशी जी ने, कंपोज एंड संग by Sri Shankar Mahadevan. This is the anthem of the Sadak Suraksha Abhiyan. अपनों के लिए और अपने लिए, धड़कन के लिए, जीवन के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। सांसों के लिए, बचपन के लिए, आशा के लिए, सपनों के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओ चल हीरो ध्यान से, ध्यान से, संभल के, संभल के, ओ चल यार ध्यान से, ध्यान से, संभल के, संभल के, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। माँ की उम्मीदों के लिए, देश के नए कल के लिए, किसी के प्यार के लिए, इंतजार के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे। मैसेजिंग ठीक है अमित जी इसमें? परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हमने बच्चों के साथ इसको किया था एंड वी गॉट देम टू सिंग ऑल ऑफ दिस। सो समवेयर दे वेंट बैक विद दिस होल थॉट। बट आपको लगता है ये पॉसिबल है कि
कम उम्र से अगर ये सुनना शुरू करेंगे तो ये एक एंथम बन जाएगा। बड़ी उम्र आकर के कहते हैं चलो एक और गाना सुन लिया, खत्म करो बात। बहुत बच्चे जो छोटे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं चीज़ें और उनको समझ भी बहुत जल्दी आ जाती है और वहीं से उनका प्रचार भी शुरू हो जाता है। वो अपने क्लास में बैठ करके एक दूसरे को बोलते हैं कि ये करना होगा, ये करना है, ऐसे करना है। एक बड़ी रिसेप्टिव एटीट्यूड होता है बच्चों का जब वो कम उम्र के होते हैं और स्कूल में होते हैं। उस जगह पर अगर उनको कोई चीज़ सिखा दी जाए तो वो जिंदगी भर याद रहती है आपको। और हमें जो बात बाबूजी ने और माँ जी ने बचपन में सिखाई थी वो आज तक वो कायम है, याद है। करेक्ट। क्योंकि एक जगह एक स्थान बना हुआ है वो कि बड़ों से हमने ये बात सीखी है। तो इसको मैं आपसे एक आग्रह भी कर सकता हूँ, शायद एक चैलेंज भी है कि सारे देश के जो स्कूल्स हैं जब छुट्टी होती है तो उनके यहाँ गाना बजता है, तो क्या इस एंथम को हम वहाँ कर सकते हैं? देखिए, अमिताभ जी जो बात कह रहे हैं मैं उसका खुद अनुभव करता हूँ। संगीत और शब्द, इनकी ताकत इतनी बड़ी है कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और जब अच्छे शब्द होते हैं और अच्छा संगीत होता है, उसका परिणाम मन पर होता है और मन पर होने के बाद एक बार उसको स्वीकार करता है तो वो एक स्वभाव बन जाता है, वो एक संस्कार होता है। और इसलिए अभी ये जो गीत जिस कार्यक्रम में हुआ, फिर मैंने शंकर जी को कहा था कि हम पूरे रीजनल लैंग्वेज में करेंगे। आज ही मुझे पता चला कि 10 लैंग्वेज में हुआ है जी। और बिल्कुल ये मेरी तो दिल की इच्छा है कि हर स्कूल में जैसे राष्ट्रगान गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, वैसे बच्चों इसको गाएंगे। और ये बहुत सिंपल शब्द है, रसूल जी ने बहुत अच्छे शब्द दिए, गाना भी बहुत अच्छा गाया। और ये जब सुनते हैं तो सुनने के कारण मन पर जो कुछ संस्कार होते हैं और मन के कारण, उसके कारण व्यक्ति बदल जाएगा। मेरा विश्वास है इसके ऊपर। कोई अच्छे विचारों से, कोई अच्छे भाषण से, कोई अच्छे गीत से, कोई अच्छे पिक्चर से, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं लोगों के मन पर, क्योंकि मन संवेदनशील होता है। तो मेरा विश्वास है कि ये रीजनल भाषा में भी गीत करेंगे, सब भाषा में, हर स्कूल तक ले जाएंगे। और मैं अभी सभी स्कूल के जो प्रधानाचार्य है, मुख्याध्यापक और कॉलेज के प्राचार्य, उनको तक मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ और मैं ये कहने वाला हूँ कि रोड सेफ्टी के लिए, इन बच्चों को संस्कारित करने के लिए ये गीत आप उनसे गवाइए। और मेरा अनुभव मेरे अपने खुद के लाइफ में है। मैं बहुत कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, पर मैं बचपन में अच्छे गीत सुनता था। तो आरएसएस में, विद्यार्थी परिषद में, तो मैं अक्सर ये जब भी अब कुछ थोड़ा बहुत लिखता हूँ तो मेरे जीवन पर जो अच्छा परिणाम हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण कोई है तो वो गीत, संगीत और शब्द है। हाँ। तो ये बिल्कुल मेरा विश्वास है कि इनका परिणाम होगा और इससे लोगों का जो माइंड सेटअप है, ह्यूमन बिहेवियर बदलेगा। अब केवल इसमें मैं आपके द्वारा हमारे टीचर्स को, हमारे मुख्याध्यापक, प्रधानाचार्य, प्राचार्य, इनको आह्वान करता हूँ कि 2 चीजें करिए। इन बच्चों को आप संवेदनशील मन को इस गीत के द्वारा जगाने की कोशिश करिए। और आपके स्कूल में जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, जहाँ 10,000 बच्चे देश में मर रहे, उसको एमएलए एमपी के पास जाइए, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाइए, या कुछ स्कूल के पैसे से उसको साइंटिफिकली डिजाइन करिए ताकि वहाँ कोई बच्चे का एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी जो स्कूल वैन्स थी उसमें भी मैंने कानून बनाया और इलेक्ट्रिक वैन सस्ती होती है क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होता है जी। तो मैंने अब इलेक्ट्रिक वालों को कहा कि आप बच्चों के लिए सुरक्षित वैन तैयार करिए ताकि डीजल पेट्रोल के कारण इलेक्ट्रिक सस्ती है तो उसी पैसे में उनकी सुरक्षा हो सकेगी, उतने ही बच्चे लेके जाए। क्या ये प्राचार्य नहीं कर सकते कि हमारे एक वैन में अगर एक समय 20 बच्चे घुस के लाते हैं तो ये कह सकते कि 10 के ऊपर बच्चे नहीं आएंगे। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, बिहेवियर की, जिम्मेदारी की, एक नागरिकता के अधिकार करते और जिम्मेदारी की, इसका थोड़ा बहुत पालन अगर सबने करना शुरू किया तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट मिलेगा। मुझे लगता है अमिताभ जी कह रहे हो बिल्कुल सही है। इवन ये जो कह रहे हैं ये आइकॉन है, लोगों के दिल में उनके प्रति अभिमान है, तो ये भी कहेंगे तो भी इसका करोड़ों लोगों के मानस पर परिणाम। जी, आई थिंक समवेयर एक और बात है कि आपकी जिंदगी मैटर करती है दूसरों के लिए। कोई आपके घर में आपका है
जो आपकी परवाह कर रहा है, जो चिंता करता है, तो यू हैव टू हैव दैट इन माइंड कि दैट एक्सेलरेशन, दैट थ्रिल देयर could end up in tears for people for whom you are, जो कहते हैं आंख का तारा, या मे बी द सोर्स ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेंस। पर फिलहाल एक बात आप सबको बता दें, हमारे दर्शकों को, कि नितिन गडकरी जी ने कहा कि इसका भाषा में, भारत के अलग अलग भाषाओं में इस एंथम को हमने ढाला है। 9 अलग भाषाएं हैं हिंदी के अलावा। सो दैट इज इन गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल एंड मलयालम। लेकिन इस पड़ाव पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे जाते जाते आपको मराठी वर्जन सुनाते हैं। आपल्यासाठी आणि स्वतःसाठी, हृदयासाठी, जीवनासाठी, हे एक वचन कायम स्मरणी ठेवू।